सोने की एटीएम मशीनें, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत और समुंदर के अंदर बनाए गए नकली आइलैंड्स हैं। लेकिन दोस्तों, जो चमकती चीजें दिखती हैं वो ही सब कुछ नहीं होती, क्योंकि दुबई में ऐसे राज छुपे हैं जिन पर शायद आपको यकीन ना हो। आज हम आपको बताएंगे दुबई के 5 खतरनाक फैक्ट। नंबर 5, दुबई की असली कमाई तेल नहीं, भ्रम है। जब भी कोई दुबई का नाम सुनता है सबसे पहला ख्याल आता है तेल से अमीर बना है, लेकिन सच क्या है? दुबई की पूरी कमाई का सिर्फ 5% हिस्सा तेल से आता है। जी हाँ, सिर्फ 5%। बाकी 95% आता है रियल एस्टेट, टूरिज्म, फाइनेंस, एविएशन और लग्जरी सेक्टर से। बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, पाल्म आइलैंड्स, ये सब सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये दुबई की आर्थिक ताकत के स्तंभ हैं। दुबई ने एक रेट संस्कृति वाली जगह को सपनों के शहर में बदला, बिना तेल के सहारे। ये हमें सिखाता है रिसोर्स नहीं, विजन बड़ी चीज होती है। नंबर 4, ऊंट की रेस में अब रोबोट क्यों बैठते हैं? दुबई की परंपरा है ऊंट दौड़। ये वहाँ का क्रिकेट या आईपीएल समझो, लेकिन इस परंपरा के पीछे एक डार्क सच्चाई थी। छोटे छोटे गरीब देशों के बच्चों को वजन कम होने के कारण ऊंटों पर बिठाया जाता था। इन बच्चों को जबरदस्ती लाया जाता, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता। लेकिन 2000 के बाद दबाव आया, मीडिया ने एक्सपोज किया, और तब दुबई ने जो किया वो इतिहास बना गया। अब रेस में रोबोट जॉकी लगाए जाते हैं, हाईटेक, लाइटवेट, जीपीएस इनेबल्ड रोबोट जो ऊंट को कंट्रोल करते हैं। अब ना कोई बच्चा शोषित होता है और परंपरा भी बची रहती है। ये बदलाव दुबई की संवेदनशील सोच को दर्शाता है। नंबर 3, एटीएम से पैसे नहीं, सोना निकलता है। दुबई की सड़कों पर ऐसे एटीएम हैं जिनमें से आप कार्ड स्वाइप करके सोना निकाल सकते हैं। गोल्ड टू गो नाम की ये मशीनें पूरी दुनिया में सिर्फ दुबई जैसी जगहों पर हैं। आप 1 ग्राम से लेकर 10 तोला तक सोना ले सकते हैं, और वो भी बिल्कुल 24 कैरेट। सवाल उठता है, इतनी खुली जगहों पर सोना रखा कैसे जाता है? जवाब है हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम, सीवीसी, एआई डिटेक्शन, और हर 30 मिनट में मशीन अपडेट होती है। ये दुबई की लग्जरी को प्रैक्टिकल बनाना भी सिखाता है, और मार्केटिंग का मास्टरमाइंड भी। नंबर 2, दुबई में बारिश कृत्रिम होती है। दुबई में बारिश कुदरती नहीं होती, उसे बनाया जाता है। इसे कहते हैं क्लाउड सीडिंग। इसका मतलब है वैज्ञानिक जहाज से सिल्वर आयोडाइड या नमक जैसी चीजें बादलों में छोड़ते हैं, जिससे बारिश होती है। दुबई में हर साल 200 से ज्यादा बार ऐसा किया जाता है। क्यों? क्योंकि 50 डिग्री तक तापमान चला जाता है और पानी की भारी कमी रहती है। लेकिन इसी के साथ सवाल भी उठता है, क्या ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित है? इस पर बहस जारी है, लेकिन दुबई की सोच साफ है। हम इंतजार नहीं करते, हम समाधान बनाते हैं। नंबर 1, इंसानों ने समुद्र में द्वीप बना दिए। क्या आपने कभी नक्शा देखा है जिसमें वर्ल्ड मैप पानी पर तैरता हो? दुबई ने वो करके दिखाया। पाल्म जुमेरा, हथेली जैसा दिखता आइलैंड, और वर्ल्ड आइलैंड्स, पूरी दुनिया का नक्शा समुद्र में। इन द्वीपों को रेत और पत्थरों से बनाया गया, बिना किसी नेचुरल सपोर्ट के। इन्हें बनाने में 12 साल और 1400 अरब डॉलर लगे। लेकिन मकसद सिर्फ शो ऑन ऑफ नहीं था, दुबई ने खुद को ग्लोबल टूरिज्म का सेंटर बना दिया। ये सिखाता है नामुमकिन कुछ नहीं होता, बस सोच बड़ी होनी चाहिए। दुबई सिर्फ रेत और इमारतों का शहर नहीं है, ये सोच, सपने और साहस का प्रतीक है। जहां